इकबाल बोल रहे। दक्षिण से खबर आई है जो दक्षिण का शिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया। सुनते ही हमें मुगल सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ऊंचा लहराता नजर आ रहा शिवाजी गया, अब दक्कन की जमीन खुद ब खुद हमारी जमीन से जुड़ जाएगी। जब उसे आगरा में कैद किया था तब शहंशाह और मौत दोनों की नजरों से बच के भाग गया था, और तब से अब तक हम दक्कन पर कब्जा नहीं कर पाए। आखिरकार आज जहांपनाह का इकलौता अधूरा ख्वाब मुकम्मल हुआ। काम तरस गए पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह तुझसे नाराजगी उम्र पर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। दक्कन से फिर एक तूफान उनके आया है रणवीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। सोच से न छोड़िए। या खुदा तुम्हारा मायूस मत करो। हमारे दक्कन पहुंचने तक सलमा की जान महफूज रखना। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सालमा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो।
लेकिन जावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य की विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। लड़खड़ाता है इसे, लेकिन औरंग दौड़ता हुआ आ रहा है हमारे पास। बोलो बहिर जी। गुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने में की। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। केवल एक जीत नहीं, एक हार है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा है। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है, जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले। औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदंब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। मैं हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी! यदि कोई अपनी दहशत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हो, तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है।
अपनी रक्षा के लिए यदि आपको शत्रु की हर आज्ञा का पालन करना पड़े, इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे? हाँ, मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि को नमन करता है वो शत्रु के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत और उनमें है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ही मान कर देगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज के भावे एक स्वयं की इच्छा। अब समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का गुहार होगा। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी! किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुरा भोंका? कनौजी और कनौजी स्वागतम। अब तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा देने निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देख देख कर तंग आ चुके हैं। सभा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? 20 मावलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाइए। चंदोला मानते हैं, कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। जा भवानी! काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। जब तक उसके हाथ खुले वो काबू में नहीं है।